जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, तो हम जो आपको टॉपिक बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे अंग्रेज जो है एक के बाद एक भारत के क्षेत्रीय राज्यों को हराते हुए और अपने ब्रिटानिया हुकूमत में मिलाते हुए वो चल रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने हमने आपको बताया था बंगाल पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के बाद वह जो है मैसूर पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करते हैं। मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि वह मराठा साम्राज्य को कैसे अपने अधीन बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम हमने आपको मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक प्रधान होते हैं, यानी जो वास्तविक संस्थापक होते हैं, शिवाजी की पूरी जीवनी और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि एक सगौली की संधि होती है। उस सगौली की संधि में कैसे ताराबाई जो है राजा राम द्वितीय को शिवाजी का वंशज नहीं बताती हैं, वह मंदिर में कसम खाती हैं कि यह शिवाजी के वंशज ही नहीं है। तो उस सगौली के संधि के माध्यम से यह निश्चित हो जाता है कि जो छत्रपति होंगे, यानी जो छत्रपति होंगे राजा राम द्वितीय या अब जो छत्रपति बनेंगे, वह एक संवैधानिक केवल प्रमुख होंगे और वास्तविक जो शक्ति होगी वह पेशवाओं के पास आ जाएगी। तो मराठा साम्राज्य कहीं न कहीं अब दो धड़ों में हमें पढ़ने को मिलता है। एक छत्रपति केवल नाम मात्र का होता है और जो वास्तविक शक्ति जो होती है पेशवा के पास होती है। तो पेशवा कैसे जो है मराठा साम्राज्य को आगे ले जा रहे हैं और सीमा विस्तार कर रहे हैं, तो उन्हीं पेशवाओं के बारे में थोड़ा सा अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अब जो है मराठा साम्राज्य कहीं न कहीं पेशवा के पाले में चला गया है और पेशवा ही सारे निर्णय ले रहे हैं। छत्रपति केवल नाम मात्र के रह गए हैं सिग्नेचर करने के लिए या साइन करने के लिए। तो जो पहले पेशवा हैं बालाजी विश्वनाथ, तो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हीं को जो है पहला पेशवा बनाया जाता है, बालाजी विश्वनाथ, जो कि साहू जी के समय में भी रहते हैं। और साहू जी के समय में 3 पेशवा आते हैं। बालाजी विश्वनाथ आते हैं, इनके पुत्र बाजीराव प्रथम आते हैं और बालाजी बाजीराव आते हैं। तो आइए क्रम से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बालाजी विश्वनाथ है, इनका जो कार्यकाल है साहू जी के समय में ही है, वह है 1713 से 1320 तक। इनका जो मूल नाम है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ बल्लाल भट्ट था। यह मुगलों के समर्थक थे या जो मुगल से जिन्हें समर्थन प्राप्त था, सिद्धियों के जो क्षेत्र होता था जहां पर सिद्धि शासक करते थे, तो सिद्धियों के यहाँ यह जो है बालाजी विश्वनाथ नौकरी करते थे टैक्स वसूलने के चक्कर में, या कहें कर संग्रह करता थे। हमने यहाँ पर लिखा भी है, नौकरी करते थे। 1699 में धनाजी जाधव की सेना में शामिल हुए। धनाजी जाधव कौन थे दोस्तों? धनाजी जाधव हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, अगर आप देखे होंगे पुराने वीडियो, तो धनाजी जाधव ताराबाई के मुख्य सेनापति थे। तो यह धनाजी जाधव की सेना में शामिल हुए थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ। यह कोंकण क्षेत्र के मूल निवासी थे। जो बालाजी विश्वनाथ थे यह कोंकण क्षेत्र के मूल निवासी थे और चित्पावन ब्राह्मण थे। इनका वास्तविक प्रधान बनते ही शिवाजी का जो मराठा धर्म सिद्धांत था, जब यह वास्तविक प्रधान बनते सगौली की संधि के बाद, तो मराठा धर्म का जो सिद्धांत था, वर्णवाद था, वह ब्राह्मणवाद में बदल गया। यानी वर्णवाद का मतलब हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया कि वर्ण के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है चुनना और एक होता है रंग। यानी एक वर्ण का 2 अर्थ होता है, एक होता है चुनना और एक होता है रंग। चुनने का मतलब एक ही परिवार में कई लोग अलग अलग प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है वर्ण का मतलब। लेकिन यहाँ पर वर्ण का मतलब ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति केवल एक ही कार्य करे तो उससे कई पीढ़ियां एक ही कार्य कर सकते हैं। तो यानी कहीं न कहीं वर्णवाद से ब्राह्मणवाद में बदल जाता है। तो वर्ण का मतलब हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। वर्ण का मतलब यही होता है चुनना, वो चाहे जो उसे पसंद आए वो उस चीज को चुन सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जैसे ही शिवाजी का जो पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य गया, तो जो शिवाजी का सिद्धांत था वर्णवाद न रख करके वह बन गया ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में मतलब ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, ये भावनाएं या कहें यह चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई लोगों के अंदर, और यही कहीं न कहीं इनके पतन का भी कारण बनता है। यही इनके पतन का भी कारण हमने यहाँ पे लिखा है। 1707 में खेड़ के उत्तराधिकारी युद्ध में ताराबाई के मुख्य सेनापति थे। हमने आपको बताया था ना,
ताराबाई के जो मुख्य सेनापति थे धनाजी जाधव, तो धनाजी जाधव को साहू जी के पक्ष में लाने का मेन काम बालाजी विश्वनाथ का था। तो जब धनाजी जाधव जो है बालाजी विश्वनाथ के कहने पर ताराबाई के मुख्य सेनापति का पद छोड़ करके साहू जी की तरफ चले गए, तो ताराबाई हार गई। और जब ताराबाई हार जाती हैं तो यही धनाजी जाधव को बनाते हैं साहू जी मुख्य सेनापति। अगले ही साल यानी 1708 में ही धनाजी जाधव की मृत्यु के बाद इनका पुत्र चंद्रसेन जाधव मराठा साम्राज्य का मुख्य सेनापति बनता है। चंद्रसेन जाधव यानी धनाजी जाधव की मृत्यु हो गई 1708 में और मुख्य सेनापति बना चंद्रसेन जाधव, धनाजी जाधव का पुत्र था। तो यह कहीं न कहीं ताराबाई के समर्थक था, यानी ताराबाई के फेवर में था। तो चंद्रसेन जाधव को ही संतुलित करने के लिए साहू ने एक नया पद लाया, वह पद था सेना करते का पद, ताकि चंद्रसेन जाधव को संतुलित किया जाए। तो पूरा का पूरा बागडोर चला गया, सेना करते के पद पर बैठाया बालाजी विश्वनाथ को, और पूरा का पूरा जो सेना को भर्ती करना, वेतन देना, सेना के रख रखाव, सेना का संगठन, सब कुछ चला गया बालाजी विश्वनाथ के हाथ में, यानी सेना करते के पद पर बैठाया बालाजी विश्वनाथ के, और उसी के हाथ में सब कुछ चला गया। तो दोस्तों हुआ क्या, इससे जो है चंद्रसेन जाधव नाराज होते हैं। चंद्रसेन जाधव, ताराबाई और उनके जो एक नौसैनिक प्रमुख होते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया, तो उन्होंने इनके पेशवा को, उस समय बालाजी विश्वनाथ पेशवा नहीं बनते हैं, तो उनको किडनैप करते हैं। किडनैप करने की कहानी हमने आपको बताया था कि कैसे जो है साहू कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं, पेशवा किडनैप हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों फिर उत्तराधिकार युद्ध में जो है इन्हें प्रमुख बनाया जाता है, किन्हें, साहू जी को। तो हमने आपको बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया चंद्रसेन जाधव को संतुलित करने के लिए साहू ने सेना करते का पद सृजन किया था। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा नियुक्त हो गए। अब जब बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा नियुक्त हुए तो इनके कुछ शक्तियों में वृद्धि किया गया, पेशवा की शक्ति में। तो दोस्तों अब जानिए बालाजी विश्वनाथ को या पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहलाते हैं। कौन? पेशवा बालाजी विश्वनाथ यानी मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहलाते हैं। पहले संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज। बालाजी विश्वनाथ को वित्तीय मामलों का कुशल प्रबंधक कहा जाता है। इन्हीं के कहने पर मराठों की वित्तीय समस्या कृष्णजी भास्कर ने दूर की थी। तो कृष्णजी भास्कर ने वित्तीय समस्या दूर की थी। 1719 में दिल्ली समझौता होता है। दिल्ली समझौते के बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे फारुखसियर इस साइन पर, दिल्ली समझौते पर मना कर देता है साइन करने से, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर रफीउद्दरजात इस सिग्नेचर पर साइन करता है और इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था। 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पुत्र बाजीराव प्रथम अगला पेशवा बनता है। 1720 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो यह चर्चा चलती है कि अगला पेशवा बनाया जाए बाजीराव प्रथम को या नहीं बनाया जाए। तो बाजीराव प्रथम जब दरबार में आता तो उसके सामने एक पेश रखा जाता है कि वह जो है एक तर्क देता है। वह तर्क क्या देता है कि मुगल जो है, यानी मुगल जो है एक जर्जर वृक्ष है, यदि हम पूरी ताकत के साथ उस पर प्रहार करेंगे तो वह पेड़ गिर सकता है। और फिल्मों में इसके बारे में ऐसे बताया गया है दोस्तों कि वह जब जाता है राज दरबार में तो उसके सामने एक रेत पे एक मिट्टी में जो है मयूर पंख लगाया जाता है। उसे कहा जाता है कि तीर से उस पंख को 2 टुकड़ों में करिए और अपना शस्त्र चला के शास्त्र का परिचय दीजिए। वह जो है बाढ़ तो मारता है लेकिन मिट्टी की जड़ पे मारता है। वहां से वह जो मयूर पंख होता है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तब वो बताता है, कहता है कि हमारा शास्त्र सुनिए, वो मयूर पंख मुगलिया सल्तनत का है और वो मिट्टी हिंदुस्तान की है जिसकी जड़ें दिल्ली है। जड़ पर प्रहार करो, बड़े से बड़ा पेड़ भी धराशायी हो जाएगा। तो साहू जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आपका शस्त्र और शास्त्र से हम बहुत प्रसन्न हुए। हमें उम्मीद है कि तुम मराठा सल्तनत को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाओगे। इससे यह जो है बालाजी बाजीराव यानी बाजीराव प्रथम अगले पेशवा बनते हैं। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। धन्यवाद दोस्तों।